सबको जय की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे कोड का भवन और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था उसका 14वां अध्याय की 33 से लेकर 55 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए ले व्यवस्था उसका 14वां अध्याय की 33 से 55 आयत तक, जहां आज हम देखने वाले हैं भवन का कोड। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि जो देश मैंने तुम्हें देने का वादा किया है, कनान देश जिसके तुम अधिकारी होने वाले हो, वहां पर तुम रहने लगो और वहां पर किसी घर के अंदर मैं कोढ़ की व्याधि दिखाऊं, किसी घर में कोढ़ के लक्षण दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे। तो इस बात की जानकारी उस घर के मालिक को, याजक को तुरंत देनी है कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। और उसके बाद जैसे ही घर का मालिक है वो याजक को सूचना देगा कि जी मेरे घर में ऐसा लग रहा है जैसे कोढ़ है, वो पनप रहा है। तो याजक है वो बोलेगा कि ठीक है, मैं आऊंगा तेरे घर में, लेकिन मेरे आने से पहले है वो उस घर को पूरी तरह से खाली कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो वह भी अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए, तब वह व्याधि को देखे। और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर उस घर की 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक आकर देखे। और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो, तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे और वह घर के भीतर चारों ओर खुरचवाए और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। और 43वीं आयत में आगे इस प्रकार से लिखा है, यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुर्चे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो याजक आकर उसको देखे। और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो, तो यह जान लो कि घर में गलित कोढ़ है, वह अशुद्ध है और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी और घर की को खुदवा कर गिराए दे। घर को गिरा देना है बिल्कुल, और उन सब वस्तुओं को उठाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंकवा दे। और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए। पर यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदार की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबो दे और उस घर पर 7 बार छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते जल और जीवित पक्षी और देवदारों की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेंहुएं और वस्त्र और घर के कोढ़ और सूजन और पपड़ी और दाग के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा देने की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम देखेंगे शरीर के अशुद्ध स्राव। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।